हाय एवरीवन। तो आज जो सबा का व्लॉग है उस पर बात करते हैं। टाइटल है रिज़ा क्या बनना चाहती है, और जो फर्स्ट थंबनेल था ना उस पर जस्ट रिज़ा, सबा और महर ये तीनों किचन में नज़र आए। तो ऐसा टाइटल सबा ने क्यों रखा? क्या ऑडियंस रिज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा सबा को ट्रॉल कर रही होती है? रीज़न ये रहा है या क्या बात है? चलें जी, इस पर करेंगे बात। साथ ही साथ जो व्लॉग स्टार्ट होता है तो यहाँ पर रेहान को रिज़ा लेकर सॉरी रिहान को सबा लेकर गई हैं, अपने बेबी को भी साथ लिया है और बर्थडे गिफ्ट दिलाने जेन जी के लिए जो शॉपिंग मॉल है वहाँ। जाहिर सी बात है जिस तरह का वो शॉपिंग मॉल है तो काफ़ी कॉस्टली भी है। वहाँ पर सबा को मिल गई लबूबू, और लबूबू के आजकल इतने चर्चे हैं उसके बारे में काफ़ी मिस्टीरियस गॉसिप्स भी चल रही है। मतलब काफ़ी गॉसिप में है ये डॉल कि इसको जो बनाने वाला है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा रिच हो गया है, और इसको लोग अब जो है ना वो अपने घर से निकाल निकाल कर बाहर भी फेंक रहे हैं। इसको रखने वाले जो हैं वो इससे डर भी रहे हैं। कुछ इस तरह की भी चीज़ें सर्कुलेशन में हैं। खैर, सबा जो है वो लबूबू दिखाती रहीं, और जो इनके हस्बैंड है सनी, वो लबूबू बबूबू करते हुए वहाँ घूमते रहे, और सबा वॉज लॉफिंग, है ना, हंस रही थी। अच्छा, सबा के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो सबा के पहले व्लॉग्स थे ना, मतलब हैदर की पैदाइश से पहले के, उसमें हल्का सा भी सबा का ना बाल नज़र आ जाता था। तो रिज़ा जो है वो सबा का पल्लू खींच कर आगे करती थी, बाल नज़र आ रहा है, बाल नज़र आ रहा है, यहाँ से बाल नज़र आ रहा है, मतलब हर एक ना उसका पल्लू खींच रहा होता था। बट अभी ये वाली चीज़ नहीं है, एक सी थ्रू सा दुपट्टा है, उसमें से भी आपके बाल नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा है ना कि आपके बाल बिल्कुल भी ना दिखें, आप इस वाले थॉट पर चल रहे हैं, तो फिर क्यों आप क्यों इतना ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं इस तरफ से? बाकी भाई आपकी चॉइस है, आपको जैसे रहना है रहें, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि आप व्लॉग में चीज़ें इस तरह से मतलब उसको हाइप देते हैं ना, दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा, बच्चे को साथ लेकर अभी सबा निकली है शॉपिंग करने, क्योंकि बच्चा जो है ना फिर पीछे रोने लगता है, और फिर सबा को बीच में ब्रेक लेके जाना पड़ता है। तो इत्मीनान चिल माइंड के साथ शॉपिंग करने निकली, साथ कृष्णा जो कि पेड इनका शायद कि एम्प्लॉय है। और साथ ही साथ क्या था, इन्होंने एक रेस्टोरेंट में वहाँ का भी थोड़ा सा शाउट आउट दिया, खाना वाना खाया और कहा हमने तो खा लिया, आप भी आकर खाइएगा। वापस जाते हैं तो बेटी खाला उन्होंने शूज़ देखे, और उसकी कीमतें सुनकर उन्होंने कहा मैं तो किसी को ये दुआ ना दूंगी कि तुम्हें इतना मिल जाए कि तुम लोग जो हो ना कि 7 लाख के भी जूते खरीद लो, 7 लाख के भी कोई शूज़ खरीदता है? मतलब सही बात है, मैं समझती हूँ कि देखिए शौक़ का कोई मोल नहीं, ये तो हर एक कहता है, लेकिन जब जो पैसे कमाता है ना उसे पैसे कमाने की उसका अंदाज़ा होता है कि उसने किस मेहनत से वो पैसे अर्न किए हैं। तो जो चीज़ मेहनत से अर्न की जाती है ना उसको बहुत सोच समझ कर इंसान खर्च करता है, और दिल भी दुखता है। जो आपकी ज़रूरत, अगर मैं मानती हूँ चलो 4-5 हज़ार 10 हज़ार में पूरी हो जाती है, उसके लिए मतलब ऐसा कौन सा क्रेज़ कि इतने महंगे महंगे आप जो चीज़ें हैं ना वो ख़रीदो। अगर हो भी जाए तो भी ना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, मुझे तो यही लगता है। तो मुझे लगता है यही वाली जो थॉट है वो बेटी खाला की भी थी। खैर जी, यहाँ पर ये सारी बातें होती रहीं, साथ में अम्मी को भी शूज़ बहुत पसंद आए, और फिर जो सबा हैं उन्होंने बताया कि जो हैदर है ना उसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा एक सबका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि सबा जो है वो रात में जागती है, दोपहर भर जो है वो बेटी खाला संभालती हैं, तो शायद सबा सोती है। कुछ इस तरह का सबा ने सेटअप बताया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जो अकेली होती हैं मदर्स, बाहर भी रह रही होती हैं, जिनके एक बच्चा छोटा ऑलरेडी होता है और एक और न्यू बॉर्न आ जाता है, तो वो सब कुछ कैसे मैनेज करती? कमाल तो तब है ना जब आप ये तमाम तर चीज़ें मैनेज करें। मतलब बच्चा हो जाने का ये मतलब थोड़ी है कि आप दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कट गए और अब सिर्फ आपको उसको ही देखना है। वो हल्का सा रो भी रहा है तो आपको फ़ौरन जाना है, आपको किसी काम को हाथ नहीं लगाना। ये वाला ट्रेंड तो मैं सबा आपके व्लॉग में ही देख रही हूँ। खैर माशाल्लाह आपके सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। आपकी बेटी खाला है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं नहीं थकती हूँ और खाना तो मैं बना ही लेती हूँ। अम्मी जो है उनको कहा कल का खाना उनकी तरफ होगा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, जो बोलो बना देंगे, तो दाल चावल। अच्छा जी, इसके साथ साथ रिज़ा क्या करना चाहती है तो उस पर आते हैं। उससे पहले महर को गुमसुम दिखाया गया, और सबा सेठ के ये ऐसे ही बैठे बैठे गुम हो जाती है, ख्यालों में रहती है।
तो ख़ैर यहाँ सबा ने बहुत स्मार्टली बता दिया कि जो महर चुप-चुप रहती है, गुम-गुम रहती है और लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कि सबा तुम महर को इग्नोर कर रही हो, तो ऐसा नहीं है। महर की आदत है, एकदम से ना वो ख़ामोश हो जाती है, खो-सी जाती है और फिर अपनी दुनिया में वापस आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह रिज़ा वड़ा पाव बनाने जा रही थी, तो सबा ने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो बड़े होकर? वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तो कुकिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी सबा ने अपनी ऑडियंस को बताया कि जो आप लोग कह रहे होते हैं ना कि एवरी टाइम रिज़ा को तुम काम पे लगाए रखती हो और जितने घर में तुम्हारी कज़न्स हैं, तो ऐसा नहीं है। रिज़ा का खुद से एक शौक़ है, तो वो अपने शौक़ की वजह से काम करती है। वैसे सबा इन लोगों से कोई हेल्प नहीं लेती और फिर जो एंड हुआ वीडियो का, वो जिस तरह से हुआ, वहाँ रिज़ा फ़िज़िक्स बैठकर पढ़ रही है और साथ में जो महर है वो अपनी ट्यूशन का काम कर रही है मैथ्स का। तो फ़िज़िक्स काफ़ी एक ज़ाहिर-सी बात है, एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और अगर आपके घर में सुकून है, कोई एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ बैठकर आप पूरे फ़ोकस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करें, तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह मतलब सबा के इर्द-गिर्द बैठकर और अपनी पढ़ाई करना, ये भी काफ़ी अजीब ही नज़र आता है। तो लेट्स सी भई, ये सबा का व्लॉग था और सबा का तरीका था खुद को क्लियर करने का। कहाँ तक सबा कामयाब रही, कहाँ तक जो लोग हैं वो कन्विंस हुए। वैसे जो सबा के फैन्स हैं वो तो एवरी टाइम फैन्स हैं, वो सबा को कहेंगे बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिन्हें क्रिटिसाइज़ करना है, जिन्हें कुछ बातें वियर्ड लगती है, वो उस चीज़ की तरफ जाएँगे। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।